स्टडी सेंटर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक स्टडी सेंटर के ऑनलाइन क्लासेज में। तो उम्मीद है दोस्तों कि इससे पहले कि आप सभी क्वेश्चन पढ़ चुके होंगे, जितने भी चैप्टर हैं उन सबका वीडियो आप देख चुके होंगे, सभी अभ्यास का। तो चलिए आज आपका जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आपका, हम लोग पढ़ रहे हैं आपका अध्याय 7 वाणिज्य गणित, जिसमें आज हम पढ़ेंगे आपका अभ्यास 7I। क्या पढ़ेंगे? अभ्यास 7I। तो दोस्तों इसमें हमने आपको बताया था पिछले वाले अभ्यास में कि इसमें हम लोग कर से रिलेटेड, जीएसटी वगैरह से रिलेटेड चीज़ें पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन शुरू करने से पहले अगर आप वीडियो पर नए आए हो, चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा आपको, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले अभ्यास 7I का सबसे पहला क्वेश्चन। देखिए लिखा है वर्तमान में कर मुक्त आय सीमा क्या है? कर मुक्त आय सीमा, देखिए दोस्तों जब आपका ये बुक छपा था तब उस समय 2.5 लाख रुपए था, लेकिन इस समय आपका 3 लाख रुपए है। कितना है? वर्तमान में कर मुक्त आय सीमा 3 लाख रुपए। नया स्लैब जो है दोस्तों, देखिए नया स्लैब में आपको वहाँ पे दिख रहा है, देखिए 3 लाख रुपए तक का 0% है, ठीक है ना। 2023 और 24 के लिए जो निर्धारित किया गया है वो 3 लाख तक के लिए 0 है। इससे पहले जो लगता था अप्रैल तक का, वो 2.5 लाख रुपए लगता था, लेकिन अब 2.5 लाख से हटा करके उसको 3 लाख कर दिया गया। मतलब 3 लाख रुपए तक का आपको 0% कर लगेगा, मतलब वो कर मुफ्त रहेगा, उसमें कोई कर नहीं लगेगा। तो ये दोस्तों आपका हो गया सबसे पहला वाला क्वेश्चन। तो इसमें आपको कुछ नहीं लिखना है, लिखा वर्तमान में कर मुक्त आय सीमा क्या है, तो लिखेंगे वर्तमान में कर मुक्त आय सीमा बराबर 3 लाख रुपया है। 3 लाख रुपया है, 3 लाख रुपया, 3 लाख रुपए तक का क्या है, 1 भी रुपया आपको कर नहीं लगना है। बुक के अनुसार तो 2.5 लाख रुपया, बुक में जो दिया गया है वो 2.5 लाख है। देखिए आपका लिखा है ना, प्रत्यक्ष कर में, डायरेक्ट कर में वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए तक क्या है, शून्य कर है। लेकिन नया वाला जो स्लैब चला है, नए वाले में हमने आपको दिखाया, यहाँ पे स्लैब लगा था, वो कितना है, 3 लाख रुपए तक का है, ठीक है ना। चलिए आइए अब देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर। आपको हम सबसे पहले बता दें कि आपका जो बुक में दिया गया है, हम प्रत्यक्ष कर का जो ये बुक में दिया गया इसके अनुसार सारे क्वेश्चन लगाएंगे, लेकिन आप याद रखेंगे अब 3 लाख रुपए तक का हो गया, मतलब इसके बाद वाला जो बुक आपका छप के आएगा उसमें 3 लाख रुपया लिख के आएगा, ठीक है ना। हाँ, उसने में क्या कर मुक्त आय होता है, ठीक है ना। वार्षिक आय अगर किसी का 3 लाख रुपया है, ठीक है, तो उसको 0% लगेगा, उससे ज़्यादा होगा तो ज़्यादा लगेगा। लेकिन आपके बुक के अनुसार जो दिया गया है उसमें दिया गया वार्षिक आय 2,50,000 तक का शून्य है, उसका 2,50,000 से 5 लाख तक का 5% है, और 5 लाख से 10 लाख तक का 20%, और 10 लाख से अधिक पर 30% आपको कर देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं सबसे दूसरा वाला क्वेश्चन, जो केशव की मासिक आय 20,000 है। लिखेंगे केशव की मासिक आय बराबर केशव की मासिक आय बराबर रुपया 20,000। 20,000 रुपये केशव की मासिक आय है। तो पूछ रहा है बताइए कि केशव की वार्षिक आय कर योग्य है या नहीं। तो लिखें केशव की मासिक तो हो गया, तो वार्षिक आय पूछा है, वार्षिक आय बराबर कितना हो जाएगा, 12 गुणे यही रुपया जितना है 20,000, क्योंकि एक महीने में वो कितना कमा रहा है, 20,000 कमा रहा है। तो 12 महीने में 20 दूना 12 से गुणा कर देंगे, 12 दूना 24, 1 2 3 4 5, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, देखिए 2 2 4 0 है, सॉरी यहाँ 4 ही 0 रहेगा, 20,000 है ना, तो 20,000 से जब गुणा कर देंगे तो हो जाएगा ये 20। देखिए जब 12 दूना 24 हो जाएगा, और 4 0 हो गया, मतलब 2,40,000 रुपया हो गया। कितना हो गया, 2,40,000। अब 2,40,000 तक का तो कर आय में नहीं है, तो पूछा वार्षिक आय कर योग्य है कि नहीं। तो लिखेंगे कर योग्य नहीं है। कहने का मतलब जो केशव की जो वार्षिक आय है इस पर कोई कर नहीं लगेगा, इसको 1 भी % सरकार को नहीं देना पड़ेगा, ठीक ना। आयकर विभाग इसके ऊपर छापा नहीं लगाएगा, ठीक ना, ईडी, ठीक है। चलिए दोस्तों क्या करते हैं, श्याम के पिता की वार्षिक आय 3,60,000 है। वार्षिक आय कितना है, 3,60,000 है। तो देखिए वार्षिक आय हमने लिख दिया 3,60,000, और कर मुक्त आय की सीमा दिया गया है
देखिए दिया गया कर मुक्त आय कितना है 2,50,000, मतलब 2,50,000 रुपये पर एक भी रुपया नहीं लगेगा। और कह रहा है क्वेश्चन ऊपर आ रहा है दोस्तों, वहाँ क्वेश्चन आप देख सकते हैं। और क्वेश्चन कह रहा है कि तो आयकर मुक्त है तो 5% की दर से उसे कितना आयकर देना होगा, ठीक ना, उसे कितना आयकर देना होगा। तो क्या करेंगे, ये लिख दिए तो लिखेंगे कर योग्य आय, लिखेंगे कर योग्य आय। कर योग्य आय का मतलब क्या हो गया, कितना रुपया कर के योग्य है, जिसमें हमको क्या करना है, टैक्स देना है, ठीक ना। उस पर जितना, मतलब ये क्या 2.5 लाख रुपए तक का छूट, अब 2.5 लाख से ज़्यादा जितना होगा उतना हमको क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा उस पर। तो क्या करेंगे, कर योग्य आय कैसे निकालेंगे, कमाई माइनस का आयकर में छूट, तो लिखेंगे 3,60,000, 3,60,000 माइनस 2,50,000। अब 2,50,000 3,60,000 में से घटा देंगे। देखिए आप तो चाहे आसानी से घटा सकते हैं, लेकिन यहाँ बताना जरूरी है। 2,50,000 इतना घटाना है, 0 0 0 0, 6 में से 5 गया 1 और 3 में से 2 गया 1, ठीक ना, समझ में। मतलब 11, ये जो इनका बच रहा है 1,10,000 रुपया, 1,10,000 रुपये पे इनका क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। कर योग्य आय कितना हो गया जिस पे कर लगेगा, तो 1,10,000, ठीक ना। इस पे क्या करेंगे, इस पे इनका टैक्स लगेगा, इतने रुपए पर इनको क्या करना पड़ेगा, कर देना पड़ेगा, ठीक है ना। सरकार को इतना, आयकर विभाग वाले इनसे इतने रुपए पर टैक्स लेंगे, 2.5 लाख रुपया कम कर देंगे, इतना जो बचेगा 1,10,000, इस पे इनको क्या करना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। तो चलिए कर योग्य आय हो गया, ठीक है ना। और देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है उसे कितना आयकर देना होगा, तो उसे कितना आयकर देना होगा ये चीज़ हमको बताना है। तो दे क्या करेंगे, लिखेंगे दे आयकर बराबर दे आयकर, आयकर कितना देना पड़ेगा, तो इसी का कितना परसेंट, 5% देना पड़ेगा। तो देखेंगे कर योग्य आय का 5%, तो गुणे 5/100, ठीक ना। तो देखिए 2 0 2 0 कैंसिल। अब इनको कितना रुपया देना पड़ेगा, 5 0 0 5 0 0 और 11 5 55, इतना रुपया। आंसर क्या आ गया, आंसर बराबर 5,500। 5,500 रुपये क्या करना पड़ेगा, उनको आयकर देना पड़ेगा इतने रुपए पर। जब वो इतना रुपया कमा रहे हैं वार्षिक का, तो 5,500 रुपया उनको क्या करना पड़ेगा, सरकार को देना पड़ेगा, कर के रूप में देना पड़ेगा। किसके रूप में, कर के रूप में, मतलब 5,500 रुपया कर के रूप में सरकार को देना पड़ेगा जब वो इतना कमाएंगे। तो चलिए दोस्तों ये क्वेश्चन हो गया, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जीएसटी से आप क्या समझते हैं, जीएसटी से आप क्या समझते हैं। तो दोस्तों देखेंगे जीएसटी से हम जो समझते हैं, आपके बुक में जीएसटी के बारे में यहाँ पे देखिए, यहाँ दिया गया है एकदम पहले, वस्तु एवं सेवा कर। क्या होता है वस्तु एवं सेवा कर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक ना। तो इसके बारे में देखिए यहाँ डिटेल में हम दे रहे हैं, और अगर और आपको और बढ़िया चाहिए जीएसटी के बारे में तो एक वीडियो अलग से बना देंगे, जीएसटी के बारे में आपको पता लग जाएगा। मतलब विभिन्न प्रकार के स्लैब होते हैं, सामानों को अलग अलग बांटा जाता है, कौन से सामान पे कितना टैक्स लगेगा, उस हिसाब से उनको सब मिला के एक ही टैक्स लिया जाता है, ठीक है ना। चलिए देखिए वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी में, यहाँ देखिए साइड में लिखा है 1 जुलाई 2017 के पूर्ववर्ती अप्रत्यक्ष, आपके बुक में भी है, अप्रत्यक्ष कर जैसे उत्पाद कर, एक्साइज ड्यूटी, सेवा कर, सर्विस टैक्स जैसे होटल में खाने में, बिजली बिल आदि में, ठीक ना, इन सब के लिए, तथा राज्यों द्वारा लगाए गए बिक्री कर सेल टैक्स को समाप्त करके केंद्र सरकार द्वारा एक नए अप्रत्यक्ष कर जिसे जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यहाँ गुड्स मतलब अच्छा नहीं होगा, GOODS, गुड्स मतलब सामान होता है, ठीक ना, हाँ चीज़ें होती हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स के नाम से जाना जाता है, लागू किया गया, जिसकी दर विभिन्न वस्तुओं पर क्रमशः 5%, 12%, 18%, 28% है। इन दरों को केंद्र सरकार समय समय पर पुनरीक्षित करती रहती है, मतलब उसको बदला भी जा सकता है, कम और ज़्यादा भी किया जा सकता है, ठीक ना। तो ये हुआ जीएसटी का मतलब, बस याद रखिएगा गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स का मतलब यहाँ गुड मतलब अच्छा नहीं, गुड्स है, ठीक ना। गुड्स मतलब क्या होता है, सामान या वस्तु, ठीक ना, वस्तु, चीज़ जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। चीज़ मतलब पनीर वाला नहीं, चीज़ बोलते हैं। इतना कर लगेगा आपको। अगर आपको खूब बढ़िया से वाणिज्य गणित तैयार हो जाएगा तो आप बैंकिंग की बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। बैंकिंग में यही सब आपसे पूछा जाता है, ठीक है ना। चलिए क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, एक जोड़ी सैंडल का मूल्य, एक जोड़ी सैंडल का मूल्य कितना रुपये है दोस्तों, 1,000 रुपये। यदि उस पर 18% टैक्स लगे, 18% क्या लगे, टैक्स लगे, दर से जीएसटी देना पड़े, कह रहा है 18% की दर से क्या कर रहा है, जीएसटी देना पड़े,
तो सैंडल खरीदने पर ग्राहक को कुल कितने रुपए देना पड़ेगा। मतलब अगर सैंडल कितने का 1000 रुपये का है तो ग्राहक अगर 18% उस पर टैक्स लग रहा है, जीएसटी लग रहा है, तो बताइए ग्राहक को कितने रुपए में वो सैंडल मिलेगा, मतलब कितने रुपए में ग्राहक क्या करेगा, सैंडल खरीदेगा। तो देखिए पहले क्या करेंगे, सैंडल का मूल्य लिख लेंगे, लिखेंगे सैंडल का मूल्य। क्वेश्चन ऊपर आ रहा है दोस्तों, तो लिखेंगे सैंडल का मूल्य, सैंडल का मूल्य बराबर सैंडल कितने का मिल रहा है, 1000 रुपये का मिल रहा है, कितने का 1000, तो रुपया 1000, 1000 का क्या हो रहा है, सैंडल का मूल्य है, लेकिन कह रहा है कि जीएसटी उस पर देनी है, तो जीएसटी लिखेंगे, जीएसटी कितना हो जाएगा, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स कितना, इसी पे 18%, देखिए बोला है ना कि 18% की दर से जीएसटी देना पड़ेगा, तो कितना 1000 का 18% लिखेंगे, रुपया 1000 का 18%, इतना क्या होगा, जीएसटी देना पड़ेगा। तो देखिए जो निकालना है, सैंडल खरीदने पर ग्राहक को कुल कितने रुपए देने पड़ेंगे, तो कितने रुपए देने पड़ेंगे ये निकालते हैं। सबसे पहले ये निकाल लेते हैं जीएसटी लगेगा कितना इस पे, ठीक ना। तो क्या करेंगे, 1000 गुणे 18/100, ये चीज़ याद रखिएगा, बटे में 100 हो जाता है, 0 0 कैंसिल, तो कितना लगेगा, 18 का गुणा 10 में करेंगे तो 180 रुपया, क्या लगेगा 180 रुपया, इनको क्या करना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। तो देखिए कह रहा है कि ग्राहक को कुल कितने रुपए देने पड़ेंगे, तो लिख लेते हैं ग्राहक को कितने रुपए देने पड़ेंगे, तो लिखेंगे अतः ग्राहक को रुपए देने पड़ेंगे, रुपए देने पड़ेंगे। देखिए ग्राहक को कितने रुपए देने पड़ेंगे, 1000 का तो सैंडल का मूल्य है ना, और उस पर 18% जीएसटी, मतलब 180 रुपया, और तो 1000 प्लस 180 रुपया, और तो कितना हो जाए 1180 रुपया, मतलब ग्राहक को कुल कितना देना पड़ेगा, 1180 रुपया ग्राहक को देना पड़ेगा जीएसटी के साथ। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रतिभा एक मेज 24,000 में खरीदती है। प्रतिभा एक मेज कितने में खरीदती है, 24,000 में खरीदती है, जिसमें 12% जीएसटी भी सम्मिलित है। उसमें क्या है, 12% जीएसटी भी सम्मिलित है। मेज का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। मेज का क्या बताना है, अंकित मूल्य बताना है। तो सबसे पहले जो जो दिया गया उसको लिख लेते हैं। देखो प्रतिभा कितने का, 24,000 में खरीदती है, ठीक है ना। तो सबसे पहले लिख लेंगे, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, अंकित मूल्य हमको निकालना है कितने का है जीएसटी के साथ। तो लिखेंगे माना मेज का अंकित मूल्य, माना मेज का अंकित मूल्य बराबर ₹100। मान लेते हैं मेज कितने का है, 100 रुपये का है। और देखिए क्या कह रहा है, 2400 में खरीदती है ना, जीएसटी कितना देती है, जीएसटी 12% देती है। तो लिखेंगे जीएसटी 12%। देखिए दिया गया है ना कि उस पर 12% जीएसटी भी देती है, कह रहा है ना कि 12% जीएसटी भी सम्मिलित है, तो 12% जीएसटी भी हो गया। तो उसके बाद लिखेंगे मेज का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, लिखेंगे तब मेज का विक्रय मूल्य बराबर 12% जीएसटी है, तो 100 प्लस 12 मतलब बिकेगा कितने का, 112 रुपये का। कितने का मेज बिकाएगा, कितने का, 112 रुपये का बिकाएगा। अब क्या करते हैं, यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए जब विक्रय मूल्य लिखेंगे, जब विक्रय मूल्य 112 रुपया, 112, तो अंकित मूल्य ₹100 है, ठीक है ना। जब अंकित मूल्य 112 है, ठीक है ना। देखिए जब यहाँ विक्रय मूल्य कितना है, 112 है, तो अंकित मूल्य कितना है, 100 रुपया है। अब जब विक्रय मूल्य 1 रहेगा, जब विक्रय मूल्य 1 रहेगा, लिखेंगे जब विक्रय मूल्य ₹1, तब अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, तब अंकित मूल्य बराबर 100/112, ठीक ना।
इतना रुपया, तब क्या हो जाएगा 100/112। जब 1 रुपया रहेगा विक्रय मूल्य तो अंकित मूल्य 100/112 हो जाएगा। और लेकिन अंकित मूल्य है कितना, 100 है, तो अंकित मूल्य है कितना, इसमें दिया गया कितने खरीदिए, देखिए हाँ, तो अंकित मूल्य इतना हो गया। जब विक्रय मूल्य हम लोग देखिए 1 रुपया जब विक्रय मूल्य हुआ 1 रुपया, तब अंकित मूल्य कितना आ गया, 100/112 आ गया। लेकिन जो अनीता है, प्रतिभा है, प्रतिभा क्या कर रही है, मेज का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए, 2400 में खरीद रही ना, तो लिखेंगे तो जब विक्रय मूल्य 2400 तब अंकित मूल्य बराबर, अंकित मूल्य बराबर लिखेंगे 100/112 गुणे कितने में खरीद रही है, 24,000 में। जब विक्रय मूल्य, ये 2400 नहीं है, सॉरी 24,000 होगा, ठीक है ना, 24,000 में, तब अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, यहाँ 24,000 लिख देते हैं, ठीक ना। अब इसको क्या करते हैं, हल करते हैं। जब उसको हल करेंगे 24,000 का गुणा, जब इसमें करेंगे 2 जीरो और बढ़ जाएगा, मतलब इसको लिख सकते हैं 24,000 और 2 जीरो और लगा दें बटे 112, ठीक है ना। और इसको क्या करते हैं, यहाँ भाग करते हैं, देखिएगा बहुत ही आसानी से, 24 1 2 3 4 5 जीरो है बटे 112, देखिएगा कैसे भाग करते हैं। ये बच्चे अक्सर कंफ्यूज मत होइएगा, देखिए कैसे काटते हैं हम, सॉरी इधर से ही, ठीक है, ठीक है। 2 पंचे 10, 2 छक 12, 2 से 12 और 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, फिर 2 से 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16, 2 छक 12, 1 2 3 4 5, फिर 2 से 2 1 कम 2, 2 चौक 8, फिर 2 से 2 3 6, 1 2 3 4, ये 3 4 5 हो गया, ठीक ना, 5 5, और फिर 2 सत्ते 14, 2 से 2 15 30, अब की बार 4 जीरो हो गया। अब देखिए 15,000 है बटे 7 है, 7 दूना 14, कितना आ गया, 1 आ गया, 1 कट गया, जीरो, देखिए 15 में 14 गया। अब यहाँ पे 7 1 कम 7 हो जाएगा, तो देखिए 3 आ जाएगा, 1 जीरो और आएगा, 1 हो गया, दूसरा जीरो हो गया। अब देखिए 7 चौक 28, ठीक है ना, 10 में से 8 गया 2, ये कट जाएगा, 1 जीरो और आ गया, ज़ीरो, फिर 7 दूना 14, यहाँ 1500 1 2 3 4 जीरो रहेगा, यहाँ पे ये 4 जीरो रहेगा। फिर देखिएगा 1 जीरो और आएगा, रुकिए सॉरी, तो इसको क्या करेंगे, जब घटाएंगे 10 में से 4 गया 6 आ जाएगा, ये कट जाएगा, जीरो आ जाएगा। फिर देखिए 7 8 56 हो जाएगा, फिर 4 आएगा, ठीक ना, 1 जीरो बढ़ाएंगे, यहाँ दशमलव लगा देंगे तब 1 जीरो बढ़ जाएगा, 7 5 35, फिर 5 आ जाएगा, फिर 7 7 49, ऐसे दोस्तों आता रहेगा, ठीक है ना। तो इसको देखेंगे हम लोग कितना आ गया, 21 42 8.57 इतना रुपया लगभग। तो लिखेंगे अंकित मूल्य बराबर, अतः अंकित मूल्य बराबर कितना आ गया, रुपया 21,428.57, इतना लगभग जरूर लिख देंगे क्योंकि पूरा कंफर्म नहीं आया ना, इसीलिए लगभग कितना 21,428 रुपया 57 पैसा, ठीक है ना। तब उसको 24,000 रुपये में वो क्या कर रही है, खरीद रही है। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया। चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन आपके इस अभ्यास का। तो विशाल ने अपने जन्मदिन पर अपने 20 मित्रों को होटल में भोजन पर आमंत्रित किया। कितने मित्रों को, 20 मित्रों को। अच्छा जन्मदिन है, जन्मदिन की पार्टी है तो मित्र तो होटल पे आमंत्रित करेंगे ही। तो कौन कौन करते हो, कमेंट करके बताओ, कौन कौन सिर्फ खाने जाते हो दूसरे का। चलिए विशाल ने अपने जन्मदिन पर, क्वेश्चन वहाँ ऊपर देखेंगे आप आ रहा है, 20 मित्रों को होटल में भोजन पर आमंत्रित किया। भोजन पर रुपया 5,000 खर्च हुआ, मतलब भोजन पर 5,000 रुपया खर्च हुआ। इसके अतिरिक्त 18% GST भी चुकाना पड़ा, मतलब इसके बाद 5,000 के बाद 18% GST भी दिया उस खाने पर। विशाल को अपने प्रत्येक मित्र के लिए भोजन पर कितना व्यय करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन देखिए ऊपर आ रहा है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, मित्रों की संख्या लिख लेंगे, ठीक है ना। लिखेंगे मित्रों की संख्या बराबर 20। आगे काम आएगा ये मित्रों की संख्या, क्योंकि 20 मित्र हैं, 20 मित्रों का 5,000 रुपये का बहुत मतलब लूट लिए हैं विशाल को एकदम हैं। चलिए तो और क्या कह रहा है, कह रहा है 20 में तो भोजन पर खर्च कितना है, 5,000 रुपये का है। तो लिखेंगे भोजन पर खर्च बराबर रुपया 5,000। 5,000 रुपया क्या किया, भोजन पर खर्च कर दिया। क्या खाया पिया होगा, पिया भी होगा। चलिए
5,000 रुपया भोजन पर खर्च किया। कह रहा है इसके अतिरिक्त 18% GST भी चुकाना पड़ा। तो लिखेंगे GST बराबर 18%। 18% GST लग रहा है, तो GST वाली राशि कितनी हो जाएगी? तो क्या करेंगे, 18% GST लग रहा है तो कितना रुपया GST में देना पड़ेगा? कर योग्य, सॉरी ये नहीं लिखेंगे, सीधे क्या करते हैं, GST 18% है तो किसका 5,000 का 18% मतलब 18/100। GST कितना देगा वो, 2 0 कैंसिल, 18×5 90, तो 1 0 और आ गया, 900 रुपया। 900 रुपया और क्या कर रहा है वो, GST दे रहा है, ठीक ना। तो 900 GST दे रहा है। फिर क्या कह रहा है, कह रहा है विशाल को अपने प्रत्येक मित्र के लिए भोजन पर कितना व्यय करना पड़ा। तो सबसे पहले लिखेंगे कुल खर्च बराबर, यहाँ लिखेंगे कुल खर्च बराबर, कुल खर्च बराबर कितना हो जाएगा, भोजन पर खर्च प्लस GST। लिखेंगे भोजन पर खर्च प्लस GST, ठीक है ना। जो भोजन पर खर्चा किया वो GST, तो भोजन पर खर्च कितना 5,000 प्लस GST कितना 900, ठीक है ना। तो पूरा हो गया 5,900 रुपया, सॉरी 900 है, 9,000 मत लिखिएगा। तो 5,900 रुपया क्या हुआ, इतना रुपया खर्च हुआ कुल। लेकिन कह रहा है प्रत्येक, देखिए कह रहा है आप विशाल अपने प्रत्येक मित्र के लिए भोजन पर कितना व्यय करना पड़ा। लिखेंगे प्रत्येक मित्र पर भोजन पर पूछा है, हाँ भोजन पर कितना व्यय करना पड़ा। प्रत्येक मित्र पर खर्च बराबर, तो कितना टोटल हुआ 5900, मतलब 5,900 बटे मित्रों की संख्या कितनी है 20 है, तो 20 लिख देंगे, ठीक है ना। अब 0 से 0 कैंसिल, अब इसको 2 से जब काटेंगे 2 1 कम 2, तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, 1 यहाँ आएगा 2 9 18, और फिर यहाँ एक आ जाएगा 2 पंचे 10, मतलब कितना रुपया खर्चा किया, रुपया 295 रुपया क्या किया, खर्च बराबर। लिखेंगे अतः, यहाँ तक दिख रहा है ना। चलिए उत्तर बराबर 295 रुपया, मतलब ज़्यादा कुछ खर्चा नहीं किए, बहुत कम लगता है खर्चा किए। मित्र खाने पीने वाले नहीं थे, यहाँ हम लोगों के मित्र तो लूट जाए। 295 में तो एक थाली आ जाएगा, थाली भी नहीं आएगा सही से खाने की। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो वीडियो यहाँ तक का आपने देखा, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, और अच्छा लगा और दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। हाँ, लाइक तभी करिएगा जब आपका मन करेगा, जब आपको पसंद आएगा, ठीक है ना। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं आपसे आपके दक्षता अभ्यास में। तब तक के लिए बने रहिए यूनिक स्टडी सेंटर के साथ। जय हिंद।